सुपर हीरो और पॉप कल्चर अपडेट इन सीधी बात नो बकवास। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पूरे बवाल के चलते काफी सारी नई चीजें पता चली है। पहली बात तो इस मूवी में पीटर का सगा और भी कोई मरने वाला है। बेचारा स्पाइडरमैन कितना झेलेगा। बोला जा रहा है कि ये मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की तरह डार्क होने वाली है। इसके साथ में ये भी पता चला है कि इस मूवी में एमजे जो है उसका रोल छोटा होगा पर काफी इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट होगा। तो इन दोनों बातों से हिंट तो लग ही रहा होगा कि दीदी लुढ़कने वाली है। #sad for स्पाइडी बॉय। इसके साथ ही बेचारे स्कॉर्पियन को छोटू से टीज के इतने सालों बाद जब प्रॉपर आने का मौका मिला है तो बंदा पगला गया है। उसने स्टोरी डाली है और ये अंदाजा लग रहा है कि अपना बिच्छू भाई एकदम कॉमिक एक्यूरेट सूट में आएंगे और अपना मेकअप लुक भी इसने इंस्टा पर डाला है। मतलब इनके पार्ट के शूटिंग का काम भी अब शुरू हो गया है। और डीसी में जोकर के नए प्रोजेक्ट को लेकर भी बात चली है। अभी हाल ही में रिलीज हुई और काफी धूम मचाती हुई हॉरर मूवी वेपन्स के डायरेक्टर, जिसने बारबेरियन मूवी को भी डायरेक्ट किया है, जैक क्रीगर, तो इस बंदे ने डीसी के लिए एक मूवी की राइटिंग करी है अबाउट द जोकर्स हेंचमैन। और जोकर की बात आई है तो उसकी बंदी की भी बात लाते हैं। तो मार्गो रॉबी एज हार्ले क्विन रिटर्न नहीं करेगी न्यू जेम्स गन के डीसीयू में। वैसे तो हार्ले क्विन इतना जल्दी शायद ना दिखे, पर जब भी दिखेगी तो रिकास्ट होकर ही दिखेगी। और लायंस गेट स्टूडियो को अब डर है जॉन विक की मूवीज के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि बैलेरिना मूवी ने कुछ अच्छा नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस उसके 100 मिलियन का लॉस हुआ है। अब मूवी अच्छी थी, मार्केटिंग शायद उतनी बढ़िया से नहीं की गई। और इन्हें बोलो कि भाई वो बाबा यागा के ऊपर फिल्म नहीं थी इसलिए नहीं चली। एक बार उसी इंटेंसिटी के साथ में जॉन विक की मूवी बनाओ जैसे स्टेक्स हाई करके पहले बनाई थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो फिफ्थ अपने आप चलेगी, एकदम बिंदास चलेगी। और वेपन्स मूवी की ही बात चली है तो बॉक्स ऑफिस धमाके में इसने धूम मचा रखी है। 38 मिलियन के बजट पर इसने 70 मिलियन कमा लिए, वो भी सिर्फ फर्स्ट वीकेंड में। और फैंटास्टिक फोर काफी टाइम तक फर्स्ट नंबर पर वीक कलेक्शन में रहने के बाद भी अपने कलेक्शन को लेकर स्ट्रगल कर रही है और मुश्किल से 550 मिलियन तक पहुंच पाएगी। पर इस साल ये मार्वल की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन गई है, थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को पीछे छोड़कर। और सुपरमैन मूवी डोमेस्टिक में तो आग लगा रही है, पर इंटरनेशनल लेवल पर डोमेस्टिक जितना बढ़िया काम नहीं है इसका। डोमेस्टिक में अभी तक ये हाईएस्ट सुपरमैन मूवी बन चुकी है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। और स्पाइडरमैन के 8 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं 2026 और उसके बाद भी, जिसमें 5 की रिलीज डेट या फिर उसके ईयर पता है पर 3 के नहीं पता। जिसमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 31 जुलाई 2026, स्पाइडरमैन नोयर अर्ली 2026, Spider-Man and His Amazing Friends Season 5 2026, Your Friendly Neighborhood Spider-Man Season 2 2026, Spider-Man Beyond the Spider-Verse 25 जून 2027। और अब वो जिनके रिलीज के बारे में कुछ नहीं पता, स्पाइडर-पंक एनिमेटेड मूवी, वही कैरेक्टर जो स्पाइडर-वर्स मूवीज में दिखता है, वेनम की एनिमेटेड मूवी और स्पाइडर वुमन की एनिमेटेड मूवी। हैरी पॉटर की जो सीरीज आने वाली है उसके लिए बोला जा रहा है कि वो आने वाले 10 साल तक चलेगी। और जो इनिशियल प्लान था कि हर बुक का एक सीजन होगा, उससे भी आगे बढ़कर माल देगी। और कुछ सीजन तो बैक टू बैक शूट भी होंगे ताकि बच्चों की एजिंग पर ध्यान रखा जा सके। जैसे सीजन 1 और 2 एक साथ फिल्म हो रहे हैं। वार्नर ब्रोस ने झंडे गाड़ दिए हैं। इस साल का वो पहला स्टूडियो है जिसने लगातार 6 मूवीज रिलीज करी और सभी ने 40 मिलियन से भी ज्यादा की ओपनिंग करी है अपने वीकेंड में, सारी मूवीज ने। और ये काफी तगड़ी बात है। और सारी एक बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में कंप्लीट भी हुई है या होगी, जिसमें ओपनिंग है मूवीज की माइनक्राफ्ट 162 मिलियन, सिनर्स 48 मिलियन, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस 51 मिलियन, F1 द मूवी 57 मिलियन, सुपरमैन 125 मिलियन, वेपन्स 42 मिलियन। और इस बार तो डीसी ने मार्वल को बीट कर ही दिया है, करेगा, ये फिक्स है, मान लो तुम। बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग में फैंटास्टिक फोर 600 से कम में रहेगी और सुपरमैन मूवी 600 मिलियन से ज्यादा में रहेगी। और अब क्विक अपडेट्स की बात की जाए तो बैटमैन 2 अपने प्री प्रोडक्शन के फेज में एंटर कर चुकी है और रूमर्स के हिसाब से रॉबिन भी इस मूवी में अपीयर हो सकता है और इसकी फिल्मिंग 2026 में शुरू हो जाएगी। और बड़ी मूवीज में एवेंजर्स डूम्सडे में पेड्रो पास्कल ने अपनी फिल्मिंग कंप्लीट कर ली है फॉर मिस्टर फैंटास्टिक, और क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी मूवी की भी फिल्मिंग अब कंप्लीट हो गई है। और इसके साथ में F1 मूवी ब्रैड पिट के करियर की सबसे सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है, जिसका बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग ये है। F1 मूवी 545 मिलियन, वर्ल्ड वॉर Z 540 मिलियन, ट्रॉय 497 मिलियन और मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ 478 मिलियन। और डेवलपमेंट के फेज में एंटर करने की बात की जाए तो न्यू कार्स की सीरीज, फाइनल डेस्टिनेशन 7 मूवी और स्कूबी डू की लाइव एक्शन न्यू सीरीज ऑफिशियली अब अपने काम में लग गई है। और ग्रेटा गर्विंग जिसने बारबी मूवी बनाई थी, वो अब अगली मूवी नार्निया को डायरेक्ट करने वाली है और नार्निया की फिल्मिंग भी अब चालू हो गई है। और क्विंटन टेरेंटिनो ने बोला है कि अभी हम मूवीज के खराब फेज में चल रहे हैं,
ये चलता आ रहा है कि खराब फेज आता है फिर अच्छा फिर वापस खराब, तो अभी वो खराब वाला फेज चल रहा है। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत, मैं खराब नहीं बोल सकता क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों मूवीज रिलीज होती है सारे डेकेड्स में। तुम बताओ अपनी राय कमेंट्स में। नोबडी मूवी के एक्टर ने बोला कि नोबडी 2 वापस से ओल्ड स्कूल एक्शन और फिल्म मेकिंग को पर्दे पर लेकर आएगी जो 22 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि न्यू ट्रांसफॉर्मर्स की जो मूवी है उसे डायरेक्ट करेंगे माइकल बे। तो एक और फीमेल स्टार को आई कैंडी की तरह देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पहली ट्रांसफॉर्मर की 5 मूवीज में काफी आई कैंडीज देखने को मिली थी। श्रेक 5 को भी अब डिले कर दिया है जिसकी रिलीज डेट है 30 जून 2027। नोवा सेंटिनो अब यंग रैम्बो का रोल करेगा क्योंकि सिल्वेस्टर स्टैलोन की बेस्ट फ्रेंचाइज रैम्बो को रिबूट किया जा रहा है रैम्बो ओरिजिन फिल्म के रूप में, जिसमें रैम्बो की ओरिजिन दिखाई जाएगी और यंग रैम्बो के एक्शंस को दिखाया जाएगा। तो ये थे न्यू अपडेट्स, और भी अपडेट्स जैसे ही आते हैं तो मैं सीधी बात नो बकवास में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर, साथ ही सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।